मित्रों, जैसा कि अपने पूर्व वीडियो में चल रहा था, कक्षा 10वीं का अध्ययन अपन कर रहे थे सामाजिक ज्ञान में। आज एक नया वीडियो लेकर के मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूं और आज है कक्षा 8वीं के लिए सामाजिक ज्ञान विषय में जो पहला अध्याय है भारतीय संविधान, उसके बारे में अपन इस वीडियो में समझेंगे। संविधान क्या होता है, संविधान की आवश्यकता क्यों पड़ती है और संविधान हमको क्या क्या सुविधाएं प्रदान करता है और ये संविधान की रचना कैसे होती है, इन सब बातों का अध्ययन अपन इस पाठ में वीडियो के अंदर करेंगे। आज का जो अपना विषय है संविधान के अंतर्गत, और वो है कि किसी भी देश में संविधान क्यों आवश्यक है, संविधान क्यों चाहिए, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ती है, यह बात सबसे पहले हमको ध्यान में आनी चाहिए। तो हम देख सकते हैं कि किसी भी देश की शासन व्यवस्था एवं उसमें निवास करने वाले लोगों की जीवन शैली के नियम, सिद्धांत और आदर्श स्थापित करने के लिए एक सुव्यवस्थित दस्तावेज की आवश्यकता होती है और उस दिशा के अंतर्गत या उस दशा के अंतर्गत जो ये संविधान है, ये एक महत्वपूर्ण भूमिका के रूप में सहायक हो सकता है। इसलिए हर देश के पास में अपना एक संविधान होता है जो उस देश की शासन व्यवस्था को, उस देश में रहने वाले नागरिकों के कार्य प्रणाली को नियमबद्ध और सूचीबद्ध रूप से निर्धारण करने में भी कार्य करता है। अब हमको यहाँ पर यह बात समझनी है कि आखिर संविधान से क्या आशय है। संविधान को समझने के लिए इसको कई पहलुओं के आधार पर हमको समझना पड़ेगा। तो ये संविधान किसी भी देश की शासन व्यवस्था के आदर्श को सूत्रबद्ध करता है और जिसके आधार पर वहां के नागरिक अपने देश, अपनी इच्छा और अपने देश को अपनी इच्छा एवं सपनों के अनुसार बनाने में प्रमुख सहायक हो सकते हैं। यह एक प्रारंभिक इसका आयाम होना चाहिए। दूसरा, अगर हम देखते हैं कि संविधान किसी भी देश की कानूनी प्रक्रिया का निर्धारण करने का एक सुव्यवस्थित दस्तावेज भी इसको माना जाता है। तो इसको भी समझना जरूरी है कि संविधान एक ऐसा लिखित या मौखिक प्रलेख या दस्तावेज होता है जिसमें कानूनों एवं नियमों का निर्धारण किया गया हो, जो सरकार की प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष शक्ति का निर्धारण एवं उसके कार्यों का निर्धारण करता हो तथा उस देश के नागरिकों और शासन के बीच में एक अंतर संबंध सामंजस्य स्थापित करने की भूमिका निभाने का कार्य करता हो, वह संविधान कहलाता है। आमतौर पर हम देखते हैं कि दुनिया के विभिन्न देशों में संविधान अलग अलग प्रकार के होते हैं और प्रकारों की जब हम बात करेंगे तो दुनिया में 2 प्रकार के संविधान प्रचलित है और एक है मौखिक एवं या मौखिक परंपराओं पर आधारित और दूसरा लिखित संविधान। 2 प्रकार हो गए। अब पूरे विश्व के अंदर एकमात्र इंग्लैंड ऐसा देश है, ब्रिटेन, उस देश का संविधान मौखिक है, परंपराओं के आधार पर संचालित है। बाकी सभी देश है, भारत है, फ्रांस है, अमेरिका है, जर्मनी। भारतीय संविधान निर्माण की प्रक्रिया आजादी के बाद
स्वतंत्रता सेनानियों ने इस बात का निर्धारण किया कि जैसे ही देश आजाद होगा तो फिर देश की जो शासन व्यवस्था है वो कैसे चलेगी। गुलामी के एक लंबे संघर्ष के अनुभवों के आधार पर भारतीय नेता ये मानते थे कि भारत के अंदर जिस सरकार का गठन हो वह शासन व्यवस्था उस देश के नागरिकों के जीवन मूल्यों की रक्षा कर सके, उनके जीवन स्तर को सुधार सके, क्योंकि आजादी के आंदोलन में सभी लोगों का सामूहिक योगदान था। आदि इन सभी बातों का निर्धारण करके उन्होंने ब्रिटिश शासन के समक्ष अपनी ये बात रखी कि स्वतंत्र भारत का जो संविधान होगा वह भी भारतीयों के द्वारा ही निर्मित होना चाहिए। अंग्रेजों की नानुकर के बाद में अंतोतगत्वा ब्रिटिश सरकार इस बात पर सहमत हुई कि भारतीय लोगों जो आजादी तुम्हें दी जाएगी और उसके लिए सर्वप्रथम आपको एक संविधान निर्माण करना पड़ेगा। और उसी के परिप्रेक्ष्य में ब्रिटिश सरकार ने सर्वप्रथम एक कैबिनेट दल भारत के अंदर भेजा, जिसका उद्देश्य यह था कि भारत में संविधान निर्माण की प्रक्रिया प्रारंभ कैसे हो। और इस संदर्भ में नवंबर के अंतिम सप्ताह में कैबिनेट मिशन भारतीय धरती पर मुंबई में उतरा, जिसकी पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को मुंबई में हुई, जिसमें इस बात का निर्धारण किया गया कि एक संविधान सभा का गठन होना चाहिए। और एक संविधान सभा का गठन किया गया। और उसी दिन डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को उस संविधान का अस्थायी तौर पर अध्यक्ष भी निर्धारित किया गया। इसी प्रकार 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष बनाया गया। और उसके बाद 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा के समक्ष संविधान निर्माण का जो मूल उद्देश्य है उस उद्देश्य को पूर्ण करने के लिए एक उद्देश्य प्रस्ताव रखा गया। संविधान सभा के गठन में 2 तरह के सदस्यों का निर्धारण किया गया, एक मनोनीत सदस्य और एक निर्वाचित सदस्य। मनोनीत सदस्य देशी रियासतों के प्रतिनिधि थे, जिनकी संख्या 73 थी। शेष देश के ब्रिटिश प्रांतों से निर्वाचित होकर के आने वाले सदस्य थे। दोनों को मिलाकर के संविधान सभा के कुल सदस्यों की संख्या 389 थी, निर्धारित की गई, रखी गई। लेकिन इसी में अगस्त 47 में पाकिस्तान का विभाजन होने के बाद में उस क्षेत्र से निर्वाचित होकर के आने वाले 93 प्रतिनिधि संविधान सभा से अलग हो गए और संविधान सभा में सदस्य संख्या रह गई 296। इसके बाद संविधान निर्माण का कार्य प्रारंभ हुआ
जिसमें कुल 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा। 26 नवंबर 1949 को यह संविधान बन करके तैयार हो गया, पूर्ण हो गए। संविधान सभा के सदस्यों ने इस पर हस्ताक्षर कर दिए। संविधान सभा के गठन प्रक्रिया में कुल 13 समितियां बनाई गई, जिसका दायित्व था विभिन्न प्रकार के कार्यों का संकलन करना। और उसमें महत्वपूर्ण जो समिति थी वो थी संविधान निर्माण प्रारूप समिति। इसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को बनाया गया, जिनके दिशा निर्देशन में संविधान निर्माण का कार्य चला। मूल रूप से 26 नवंबर 1949 को जो संविधान बना, उसमें कुल 395 अनुच्छेद, 22 भाग, 4 परिशिष्ट और 8 अनुसूचियां जोड़ी गई। बाद में संविधान संशोधन होते हुए वर्तमान में 400 से ऊपर अनुच्छेद, 12 अनुसूचियां एवं इसके 25 भाग बने हुए हैं।